आज तो भाई बहुत मजा आने वाला है। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 64। वैसे बस 7 एपिसोड बाकी है फिलर्स खत्म होने में। तो गाइस अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अनबू ब्लैक ऑप्स को। वो किसी को ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो लोग डांजो को ढूंढ लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि जब भी अपने से सुपीरियर ओपोनेंट से लड़ो तो कोशिश करो कि तुम उसे नंबर से हराओ। आपने हमें यही सिखाया है। डांजो हंसते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें बुजुर्ग से ऐसे ही पेश आना चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ अनबू किसी को पकड़ कर लेके आते हैं और देखते हैं कि उसके सिर पे रेन विलेज का हेडबैंड था। वहीं लीव विलेज में हम देखते हैं नारुतो बुक पढ़ रहा था कि फ्रेंड का मूड अगर खराब हो सकता है कि वो सही से खाना नहीं खा रहा। फिर नारुतो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साई भी कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे भी। वैसे भी साकुरा ने कहा है मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। पर नारुतो का कहना था कि उससे राय लेना हो तो सोच समझ कर लेना, क्योंकि अगर उसकी बात सुनोगे तो फिर तुम हॉस्पिटल में मिलोगे। तभी साई कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं बाहर ऑनबू मेंबर्स डांजो और एक रेंज शिनोबी को पकड़कर ले जा रहे थे। फिर हम देखते हैं लेडी सुनाडे को। वो कहती है कि तुमने आसुमा और यामाटो को बुला लिया। शिजुने कहती है कि हाँ थोड़ी देर में ही आते होंगे। फिर हम देखते हैं सौरा को। वो देखता है कि आसुमा कहीं पर जा रहे थे तो सौरा भी उनका पीछा करने लगता है। उधर हम देखते हैं एक चेम्बर में डांजो और उस रेन शिनोबी को बांध कर रखा था। फिर लेडी सुनाडे कहती है कि बताओ डांजो, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तुम रेन विलेज से क्यों कांटेक्ट करना चाहते हो जब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि रेन विलेज से हमारा टेंशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है? फिर यामाटो कहते हैं कि एक सेकेंड लेडी सुनाडे, मैं इसे जानता हूँ। ये फाउंडेशन में था और ये किसी मिशन के दौरान गायब हो चुका था और इसका नाम शायद तात्सी है। आसुमा कहते हैं कि इसका मतलब इसे डांजो ने भेजा था रेन विलेज में। सुनाडे पूछती है कि तुम क्या करना चाहते थे और कहीं पिछले अटैक में तुम्हारा हाथ तो नहीं? फिर डांजो कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें सब कुछ बता देगा तो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। फिर सुनाडे कहती है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी हम देखते हैं अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है और वो कहता है कि आपने बुलाया मुझे लेडी सुनाडे। सुनाडे कहती है कि अब तुम ही इनसे बात निकलवाओ इबिकी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और वो और कोई नहीं विलेज के एल्डर्स होते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, तुम सच में इबिकी से काम करवाने वाली थी? फिर ओल्ड लेडी उस आदमी के पास जाकर कहती है कि मुझे माफ करना। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर वो ओल्ड लेडी कहती है कि डांजो, ये आदमी सिर्फ तुम्हारा स्पाई नहीं हमारा भी है। इसे हमने भेजा था बॉर्डर पे। फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि डांजो ने इसे बॉर्डर के विलेजेस में भेजा था ताकि ये उन ग्रेव रॉबर्स का पता लगा सके। फिर यामाटो पूछते हैं कि तो फिर क्या पता चला? फिर ओल्ड लेडी कहती है कि जो हमें डर था वही हुआ। वो 4 ग्रेव रॉबर्स वही सौरा के पीछे पड़े हुए हैं जो फायर विलेज से है। ये सुनकर सौरा भी चौंक जाता है। फिर ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे लगता है उस लड़के के पास कुछ ना कुछ पावर है जो हो सकता है 12 गार्डियन से भी ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनकर सभी लोग और चौंक जाते हैं। फिर डांजो कहता है कि और तुमने उसे लीव विलेज में एंट्री दे दिया तो अच्छा होगा कि उसे हम जल्द से जल्द खत्म कर दे। ऊपर सौरा ये सब सुन रहा था और बहुत गुस्सा हो रहा था। तभी उसके पीछे से ऑनबू मेंबर्स आ जाते हैं और उसे देख रहे थे। वहीं नीचे ओल्ड मैन कहते हैं कि सुनाडे, तुम होकागे हो, तुम डिसाइड करो क्या करना सही रहेगा। तभी वहाँ पर वो ऑनबू सौरा को लेकर आते हैं। ऑनबू कहते हैं कि ये ऊपर से सारी बातें सुन रहा था। वहीं डांजो कहता है कि तो तुम ही हो बर्बादी के जड़। सौरा कहता है कि तुम सब बड़ी बड़ी बातें करते हो और अब तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। और आसमा, मुझे कुछ पूछना है, मेरे फादर को किसने मारा? क्या वो आप थे? फिर आसमा सोचते हैं और कहते हैं कि हाँ वो मैं ही था, मैंने ही काजुमा को खत्म किया। ये सुनकर सौरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर हम देखते हैं उसका हाथ अचानक से चमकने लगता है। ये देखकर सभी लोग उससे दूर हट जाते हैं। फिर सौरा का मॉन्स्टर वाला हाथ बाहर आ जाता है। ये देखकर आसमा भी अपना कुनाई निकाल लेते हैं और फिर सौरा उन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिल्डिंग में धमाका होता है। उधर नारुतो भी कहीं जा रहा था, तभी वो भी आवाज सुनता है और उसकी ओर जाने लगता है। उधर आसमा उसे रोके हुए थे। फिर आसमा उसे मारकर अपने से दूर करते हैं। तभी सौरा उठता है और पूछता है कि आपको मेरे फादर को मारने का हक किसने दिया? और फिर वो अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका हाथ फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी कहीं से कोई ब्लेड फेंकता है, लेकिन वो ब्लेड जाकर लगता है नारुतो को। ये देखकर सौरा कहता है कि नारुतो,
बेवकूफ, तुम बीच में क्यों आ गए? नारुतो कहता है कि तुमने खुद कहा था। फिर हम वही पास्ट देखते हैं जब सोरा ने नारुतो को बचाया था। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि वैसे अटैक किसने किया सोरा पर। वहीं पीछे एक फाउंडेशन का मेंबर था, वो फिर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। यामाटो पूछते हैं नारुतो तुम ठीक तो हो? फिर सोरा कहता है कि तुमने अपने कॉमरेड्स को धोखा दिया है आसुमा, और अब मैं तुमसे बदला लूंगा। फिर वो अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो बेचारा बेहोश हो जाता है। फिर हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जिसमें सोरा के अंदर से मॉन्स्टर बाहर आ गया था। सभी मॉन्क्स भाग रहे थे। एक मॉन्क कहता है कि हमें इसे तुरंत ही सील करना होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सोरा काफी पावरफुल हो चुका था, जिसके वजह से उसे कोई सील नहीं कर पाता है और पूरा टेम्पल बर्बाद हो जाता है। फिर वो फायर टेम्पल का दरवाजा तोड़ देता है और हम देखते हैं कि वो भी एक नाइन टेल जैसा ही दिख रहा था। तभी नारुतो नींद से जागता है और कहता है कि फिर से मुझे वो सारे ड्रीम्स आ रहे हैं। फिर हम विलेज से दूर फुरीडो और सोरा को देखते हैं। फुरीडो कहता है कि रियल प्रॉब्लम ये है कि एक ही लैंड के दो किंग्स हैं, एक लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड और दूसरा लीफ के होकागे। दो लोग कभी डिसाइड नहीं कर सकते अगर कुछ भी क्राइसिस हुआ तो। इसलिए काजुमा चाहता था कि एक ही किंग रहे, लेकिन आसुमा ने अपने होकागे को चुना और वैसे काजुमा ने तुम्हें चुना है। लेकिन सोरा कहता है कि मेरा एक ही गोल है, अपने फादर का बदला लेना। फुरीडो कहता है कि सोरा मेरे साथ जुड़ जाओ और काजुमा के ड्रीम को फुलफिल करो और मैं तुम्हें मौका दूंगा अपने फादर का रिवेंज लेने का। सोरा कहता है कि तो दूसरा किंग है होकागे। उधर हम देखते हैं सभी लोग सोरा को ढूंढने में लगे हुए थे। वहीं नारुतो और साकुरा भी उसे ढूंढ रहे थे। साकुरा कहती है कि तुम्हारे अंदर सच में काफी पावर है नारुतो, तुम काफी जल्दी ठीक हो जाते हो। वैसे सोरा अब तक विलेज छोड़कर चला गया होगा। नारुतो कहता है कि मुझे नहीं लगता, वो यहीं कहीं विलेज में है। साकुरा कहती है कि खैर कोशिश करना कि तुम रात में रेस्ट करो। थोड़ी देर बाद नारुतो को कुछ महसूस होता है और कहता है कि ये चाकरा। तभी वो होकागे का बिल्डिंग को देखता है। फिर हम देखते हैं कि लेडी सुनाडे अपना काम कर रही थी। तभी नारुतो आता है और कहता है कि लेडी सुनाडे, और नारुतो लेडी सुनाडे पे जंप करता है। तभी पीछे से एक बड़ा सा कुनाई से कोई अटैक करता है। वैसे वो और कोई नहीं होता, सोरा ही रहता है। सोरा फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन नारुतो उसे रोक लेता है। फिर सोरा कहता है कि इससे दूर हटो बेवकूफ। तभी वहाँ पर सिजुने और अनबु के लोग आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नारुतो और सोरा वहाँ से बाहर चले जाते हैं। नारुतो उसका पीछा कर रहा था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो थोड़ी देर में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब के लिए Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow, so just do it!